हेलो साथियों, गुड्स स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, चाहे जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी शेयर करें, ताकि जो 6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी प्रॉपर वे में हेल्प हो सके। और 6 क्लास की बुक यदि चाहते हैं कि आप बेसिक से पढ़ें और पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और ज़रूर ट्रस्ट रखिए, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा और आपको लेसन बाय लेसन बेसिक से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रायः आपको स्कूलों में चाहे कोचिंग संस्थानों में भी हम देखे हैं कि एक्सरसाइज से सवाल बताए जाते हैं, चाहे चैप्टर उठाया जाता है और चैप्टर में कुछ बताया नहीं जाता है, केवल चैप्टर का नाम और डायरेक्ट प्रश्नावली हल कराया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, हम चैप्टर के बारे में पूरा बायोडाटा देखेंगे और उसके बाद हम चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पीछे की जितनी सारी वीडियोस बनी हुई हैं उनको आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जाइए अथवा हमारे चैनल पे जाइए और जा करके, और 2 वीडियोज़ हैं, आप दोनों वीडियोज़ को जा करके पहले देखिए, तब जाके ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो देखिए हम पढ़ने वाले क्या हैं। आज हम पढ़ने वाले पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं के गुणधर्म क्या है। पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो संक्रियाएं होती हैं उनके गुणधर्म क्या है, मतलब उनकी विशेषताएं क्या है, क्या उनकी क्वालिटीज हैं, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो पूर्ण संख्याएं आखिर होती क्या है, पीछे की वीडियो है तो उसमें पूर्ण संख्याओं के बारे में एकदम बेहतरीन से बताया गया है, तो उसको जाके देखिए। अन्यथा पूर्ण संख्याओं के बारे में हम एक बार और चर्चा भी कर देते हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए होल नंबर क्या होती है, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं जिनमें जीरो शामिल होता है। तो ये क्या परिभाषा हुई, ये परिभाषा वाकई में सही है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं, लेकिन नहीं, ये परिभाषा कभी सही नहीं हो सकती है। अब देखिए जीरो शामिल होने का मतलब क्या है, हम लिख दिए 10 तो 10 में तो जीरो है, हम लिख दिए 20 में तो जीरो है। तो क्या 20 पूरी पूर्ण संख्या है, पूरी 20 क्या है, पूर्ण संख्या है। अब जीरो इसमें है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी हुआ अब जीरो लिख दिए तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, यह भी पूर्ण संख्या होगा। इसीलिए इस पूर्ण संख्या को समझने के लिए आप इसका डेफिनेशन अच्छे से बताएंगे तो पूर्ण संख्या प्रॉपर वे में आपको समझ में आएगी। देखिए पूर्ण संख्या क्या कहेंगे आप। पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर में क्या कर दिया जाए, यदि नेचुरल नंबर से पहले जीरो को भी ले लिया जाए। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, अर्थात ये जीरो पहले ले लिया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक। अब देखिए इन संख्याओं की क्वालिटी क्या है, इन संख्याओं की क्वालिटी देखिए, ये जो है यहाँ से पहले ये प्राकृतिक संख्याएं हुआ करती थी, लेकिन इसमें जीरो को ले लिया गया तो ये सभी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। ये पहले प्राकृतिक हुआ करती थी, लेकिन जब यदि इसमें जीरो ले लिया गया तो ये क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो इसीलिए पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ले लिया जाए तो ये सभी जो संख्याएं होंगी क्या कहलाएंगी, पूर्ण कहलाएंगी। और इन पर आधारित जो संक्रियाएं हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि उन पर आधारित जो संक्रियाएं हैं कौन कौन सी संक्रियाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन पर आधारित संक्रियाएं कौन कौन सी है। पहले इसको हम मिटा लेते हैं और उसकी जो संक्रियाएं होती हैं उनको हम लिखेंगे। चलिए पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो संक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए पूर्ण संख्याओं पर आधारित हमें 4 संक्रियाएं पढ़नी होती है। कितनी संक्रियाएं, 4 संक्रियाएं पढ़नी होती है। कौन कौन सी संक्रियाएं, देखिए एक होता है समवर्क प्रगुण, समवर्क प्रगुण। 2 नंबर होता है समवर्क प्रगुण। उसके बाद देखिए चारों को आप नोट्स भी बनाते चलिए, नोट्स बनाएंगे तो प्रॉपर वे में आपको समझ में आएगा।
उसके बाद होता है साहचर्य प्रगुण। नहीं, साहचर्य प्रगुण बाद में लिखा जाएगा, पहले लिख लिए क्रम विनिमय, क्रम विनिमय प्रगुण। नंबर 3 होता है तत्समक प्रगुण, तत्समक प्रगुण। और नंबर 4 होता है साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। इन्हीं चारों प्रगुणों को हमें पढ़ना है और इन चारों प्रगुणों को आप समझ लेते हैं तो ये जो दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्या वाला, होल नंबर वाला, ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चारों प्रगुण आप लोगों को समझ में आने चाहिए, क्योंकि स्कूलों में बताया क्या जाता है, स्कूलों में डायरेक्ट प्रश्नावली बताई जाती है और प्रश्नावली न बता करके हम क्या करेंगे, पहले इन चारों प्रगुणों को बेसिक से पहले देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली हल करेंगे। पहले देखते हैं कि संबरक प्रगुण आखिर होता क्या है। बच्चे सुने भी नहीं रहते कि संबरक प्रगुण क्या होता है। क्रम विनिमय प्रगुण, तो क्रम विनिमय प्रगुण यानी कि नियम, क्रम विनिमय का नियम जो होता है वो क्या होता है। तत्समक प्रगुण यानी कि तत्समक जो प्रगुण है, संक्रिया है, वो क्या होती है। और साहचर्य प्रगुण, यह जो प्रगुण है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये चारों संक्रियाएं, चारों जो गुणधर्म है, कौन कौन सा, चारों जो संक्रियाएं होती है, कौन कौन सी संक्रियाएं होती है। देखिए कौन कौन सी संक्रियाएं होती है। संक्रियाएं होती है योग, अंतर, मतलब योग मतलब जोड़, घटाना, अंतर, ऐड, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन चाहे मल्टीप्लाई, गुणा, उसके बाद भाग, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट और ऐड। योग की प्रक्रियाओं में हम देखेंगे कि संबरक प्रगुण कैसे काम करता है, क्रम विनिमय प्रगुण कैसे काम करता है, तत्समक प्रगुण कैसे काम करता है और साहचर्य प्रगुण कैसे काम करता है। क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा बनाने का पर्पज नहीं है, हमें बस इतना पर्पज है कि आपको पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो संक्रियाएं हैं और उनका जो गुण धर्म है बेसिक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये चारों संक्रियाएं जो हैं केवल अंतर तक बताया जाएगा, योग बताएंगे और अंतर बताएंगे, और ये दोनों जो प्रगुण होंगे वो आने वाली वीडियो में आप लोगों को लेके आया जाएगा। लेकिन आज मेन वीडियो का पर्पज रहेगा कि संबरक, क्रम विनिमय, तत्समक और साहचर्य, ये चारों जो प्रगुण हैं आपको उसका योग और अंतर दोनों का जो प्रगुण है बेसिक को आपको समझा दें। तो चलिए देखिए, संबरक प्रगुण योग पर कैसे काम करता है, संबरक प्रगुण योग पर कैसे काम करता है और संबरक प्रगुण होता क्या है। संबरक प्रगुण में क्या कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, योग पर आधारित, हम इसको मिटा देते हैं पहले ताकि क्लियर हो जाएगा। देखिए, योग पर आधारित हम कर रहे हैं तो योग पर आधारित समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, योग पर आधारित है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए, योग पर आधारित है पहला संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण कहता है कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, योग का है तो जोड़ना रहेगा। एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो जो प्राप्त आंसर होगा वो अभी एक पूर्ण संख्या ही होगा। क्या ये वाकई में सही है, आइए चेक करते हैं। देखिए, जैसे पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या हम क्या बताएं, अभी आप लोगों को पूर्ण संख्या बताया गया है। पूर्ण संख्या कैसे बताया गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... इन्फिनिटी तक, तो ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। इस संबरक प्रगुण में कहा क्या जाता है, संबरक प्रगुण में कहा जाता है कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ा जाएगा तो जो प्राप्त उत्तर भी होगा वो अभी पूर्ण संख्या ही होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम 2 और 3 को जोड़ते हैं। देखिए, 2 + 3 यह भी पूर्ण संख्या है कि इसमें है, यह भी पूर्ण संख्या है, इसमें है। इन दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका देखिए आंसर क्या प्राप्त होगा, 2 और 3 5। तो 5 भी तो एक पूर्ण संख्या है, 5 भी तो एक पूर्ण संख्या है। इसीलिए संबरक प्रगुण में, संबरक जो प्रगुण है इसका योग का नियम क्या है,
योग का संबरक प्रगुण, ये क्या है? योग का संबरक प्रगुण है कि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से जोड़ा जाएगा तो जो प्राप्त उत्तर होगा वह भी क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। इसीलिए ये संबरक प्रगुण जो है योग की क्रिया में लागू होता है, योग की क्रिया में क्या होता है? लागू होता है और इसको संतुष्ट भी करता है। इसीलिए योग का संबरक प्रगुण जो होगा वो सही होगा। अब देखिए क्रम विनिमय प्रगुण, इसको देख लेते हैं कि क्रम विनिमय प्रगुण आखिर इससे अलग है कि ऐसा ही है। क्रम विनिमय, ये देखिए इसमें लिखा गया है क्रम, क्रम का रोल है, क्या रोल है? देखिए योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे और बाद में उन्हीं दोनों संख्याओं को उलट करके पलट करके जोड़ेंगे तो भी दोनों का आंसर सेम ही होगा। इसका मतलब क्या कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने का मतलब देखिए जैसे हम बता रहे हैं 4 और 5 को ले लीजिए, इसमें देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे यानी कि 4 + 5 जोड़ दिए इक्वल टू जो आंसर होगा वह इसको उलट करके जोड़ने के बराबर होगा यानी कि 5 + 4, यानी कि संख्याओं का जो क्रम है अदल बदल कर दिया जाए, यानी कि संख्याओं का क्रम भी यदि बदल दिया जाए तो उनके उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके कहने का मतलब क्या है? देखिए योग का क्रम विनिमय प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है? कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं को यदि उलट करके पलट करके कैसे भी जोड़ा जाता है, दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं तो जोड़ा जाएगा तो उनके उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं में यदि स्थान भी बदल दिया जाए, स्थान भी बदल दिया जाए उनका, तो उनके उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे उनके योग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 5 9 होता है और 5 4 भी 9 ही होता है। इसीलिए यह जो नियम है क्रम विनिमय प्रगुण, यह योग के नियम का क्या करता है? पालन करता है। अब देखिए संबरक प्रगुण, यह योग के नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय प्रगुण, यह भी पूर्ण संख्याओं के योग के नियम को क्या करता है? फॉलो करता है। अब तत्समक प्रगुण को देख लेते हैं। तत्समक प्रगुण आखिर क्या है? ध्यान सुनिएगा, तत्समक प्रगुण क्या है? तत्समक प्रगुण कहता है कि यदि किसी पूर्ण संख्या में, यदि किसी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए, पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ने का मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है 7, हम 7 में जीरो को जोड़ दिए, 7 + 0, 7 + 0, 7 में हम जीरो क्या कर दिए? जोड़ दिए। या तो किसी पूर्ण संख्या में आप जीरो को जोड़िए, पूर्ण संख्या में आप जीरो को जोड़िए, या जीरो में किसी पूर्ण संख्या को जोड़िए। जीरो में किसी पूर्ण संख्या को जोड़ने का मतलब क्या? जीरो में पूर्ण संख्या को जोड़ने का मतलब क्या कि जीरो और इसमें हम क्या जोड़ दिए? मान लेते हैं कि 7 जोड़ दिए। देखिए ये 7 में जीरो जोड़ा गया है यहाँ पे और जीरो में यहाँ पे 7 जोड़ा गया है। सीधी सी बात है। तत्समक प्रगुण एक बात कहता है कि जीरो में किसी पूर्ण संख्या को जोड़िए, चाहे जीरो में किसी पूर्ण संख्या को जोड़िए, चाहे किसी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़िए, यानी कि किसी तरह से भी, यानी कि उलट पलट करके कैसे भी जोड़ेंगे तो जो आंसर होगा, जो पूर्ण संख्या जोड़ेंगे वही क्या होगा? आंसर होगा। पूर्ण संख्या जो जोड़ेंगे वही क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए पूर्ण संख्या कौन सी जोड़ रहे हैं? इसमें 7 जो पूर्ण संख्या है उसको किस में जोड़े हैं? जीरो में जोड़े हैं। अब देखिए ये जीरो है और जीरो में क्या जोड़ा है? इसमें भी 7 जोड़ा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? यही पूर्ण संख्या जो 7 जोड़ा गया है यही क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि जीरो में किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, चाहे किसी भी पूर्ण संख्या को जीरो में जोड़ेंगे, उलट पलट के आप कैसे भी बोलिए, जीरो में किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़िए, चाहे किसी भी पूर्ण संख्या को जीरो को आप किसी भी पूर्ण संख्या के साथ जोड़िए, मतलब दोनों कैसे भी कहेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो पूर्ण संख्या ही होगी। और इस कंडीशन में यह जो जीरो होगा, यह जो जीरो होगा वह कहलाएगा तत्समक। क्या कहलाएगा? इस पूर्ण संख्या का यह जीरो जो होगा वो क्या कहलाएगा? तत्समक। क्या कहलाएगा? तत्समक कहलाएगा। तत्समक क्या कहलाएगा? कौन? ये जीरो। जीरो क्या कहलाएगा? इस जो जोड़ी गई पूर्ण संख्या है उसका क्या कहलाएगा? तत्समक कहलाएगा। कब? जब जीरो में किसी पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है तब, या जीरो में किसी पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है तब, या जीरो को किसी अन्य पूर्ण संख्या में जोड़ा जाता है तब। यानी कि
जीरो के जोड़ने से चाहे जीरो में जोड़ने से कोई प्रभाव संख्या में नहीं पड़ता है। तो आपको बता दें कि जीरो क्या कहलाया, तत्समक कहलाया। और यह भी कह सकते हैं कि यह योग का नियम है, तो इसे कहेंगे हम जीरो को योज्य तत्समक। इस जीरो को हम क्या कहेंगे, योज्य तत्समक भी कह सकते हैं, योज्य, इसको कहेंगे हम योज्य तत्समक, इसको हम क्या कहेंगे, योज्य तत्समक। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि योग का जो प्रगुण है, संबरक प्रगुण यह भी फॉलो करता है, क्रम विनिमय प्रगुण यह भी फॉलो करता है, तत्समक प्रगुण यह भी फॉलो करता है। और यह किसका फॉलो करता है, योग का संबरक प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण, योग का तत्समक प्रगुण। अब देखते हैं कि योग का साहचर्य प्रगुण पूर्ण संख्याओं के योग पर फॉलो होता है कि नहीं, देखते हैं इसको। अब देखिए इसको देख लेते हैं। साहचर्य प्रगुण क्या कहता है, साहचर्य प्रगुण कहता है कि तीन पूर्ण संख्याओं को यदि जोड़ते हैं, तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं और दो संख्याओं का उसमें केवल जोड़ा बनाते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, तो स्थान बदलने से भी पूर्ण संख्याओं के योग में कोई अंतर नहीं होगा। इसका मतलब क्या, जैसे हम देखिए क्या जोड़ रहे हैं, 2, 3 और 4 को हम जोड़ रहे हैं। देखिए 2 + 3 + 4। अब देखिए 2 का हम जोड़ा बना दिए, सपोज दैट इसका जितना आंसर होगा बराबर, अब देखिए 2 + 3 + 4, अब देखिए इसका आंसर, देखिए इन दो का जोड़ा बनाए तभी भी देखिए 2, 3, 5 होगा, ब्रैकेट्स टूटेगा तो 5, 4, 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 और 3 क्या हो जाएगा, 4, 3, 7 हो जाएगा, और ब्रैकेट्स टूटेगा तो 7 में 2 जुड़ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अर्थात ब्रैकेट्स लगाने से भी क्या होता है, जोड़ा यदि बनाते हैं तभी भी संख्याओं के योग पर कोई असर नहीं पड़ता है, पूर्ण संख्याओं के योग पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो योग का साहचर्य नियम है, योग का जो साहचर्य नियम है, यह भी क्या करता है, इस नियम का पालन करता है, योग के नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो जब पालन करता है तो यह भी नियम क्या हो गया, साहचर्य प्रगुण योग के नियम पर सही हो गया, सही हो गया। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये चारों नियम आप लोगों को समझ में अच्छे से आए होंगे, क्योंकि एकदम बेसिक से था। और ऐसे ही किया जाता है कि संबरक प्रगुण, योग का संबरक प्रगुण कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो उत्तर भी जो प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहता है कि पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय यदि उनका स्थान भी बदल दिया जाए तो उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। योग का तत्समक प्रगुण क्या कहता है, योग का तत्समक प्रगुण कहता है कि जीरो में यदि पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ा जाए, पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ा जाए, चाहे जीरो में किसी पूर्ण संख्या को जोड़ा जाए, तो आंसर जो होगा वही पूर्ण संख्या ही होगी, यही पूर्ण संख्या भी होगी। और यही पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या यह पूर्ण ही होती है, लेकिन जीरो क्या कहलाता है, इस पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है, इस पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। अब देखिए साहचर्य प्रगुण, योग का जो साहचर्य प्रगुण है वो क्या कहता है, वो कहता है कि तीन यदि पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए और दो का पेयर बनाया जाए तभी भी इनके योग पर कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए इनका पेयर बनाए हैं, बना करके जोड़े हैं तभी भी 9 आ रहा है, और इसका पेयर बना के जोड़े हैं तभी भी क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। तो इनके मान में कोई अंतर नहीं आया है। इसीलिए योग का जो साहचर्य नियम है यह क्या करता है, यह योग के नियम का पालन करता है। और कैसे योग के नियम का, पूर्ण संख्याओं पर आधारित तो योग है, जोड़ है, उसके नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब घटाने के नियम पर देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याओं के जो घटाने के नियम है उनका ये फॉलो करता है कि नहीं। चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि फॉलो करता है कि नहीं, क्योंकि आप लोग बुक में घटाने पर कोई कुछ दिया नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ बताएं ताकि आप लोग भी इस पर रख करके और घटाने के नियम को भी अप्लाई कर सकें। तो देखिए देखते हैं कि संबरक प्रगुण जो है ये अंतर के प्रगुण को, अंतर यानी कि घटाना, अंतर के प्रगुण को फॉलो करता है कि नहीं। अब देख लेते हैं कि अंतर के प्रगुण को फॉलो करता है। दो पूर्ण संख्याओं में पहली पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाया जाएगा
तो जो प्राप्त आंसर होगा वह भी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं हम 5 में से 2 को घटा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। और यह 3 जो होगी पूर्ण संख्या होगी, यह 3 क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। यहाँ तक तो ठीक है कि फॉलो कर रहा है, लेकिन यदि सोचिए कि इसी 5 को यदि उलट दिया जाए, 2 पहले आ जाए, यानी कि 2 में से हम क्या कर दें, 5 को घटा दें, 2 में से 5 को घटा दें, तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, -3। और ये -3 पूर्ण संख्या नहीं है। -3 क्या है, एक पूर्णांक है। -3 जो है एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो अंतर का, यानी कि जो घटाना है, घटाना, इसमें क्या लिखा है घटाने के बारे में देख लेते हैं। कुछ लिखा है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा हमें ऐसे ही बताना पड़ेगा अपने मन से। घटाना लिखा है इसमें, देखिए घटाने का जो संबरक प्रगुण है, घटाने का जो संबरक प्रगुण है, यह घटाने का जो संबरक प्रगुण है, यह इस नियम का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्याओं में से पूर्ण संख्या को घटाया जाएगा तो पूर्ण संख्या कुछ ही स्थानों पर प्राप्त होता है, कुछ ही स्थानों पर प्राप्त होता है। हर एक स्थान पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, कुछ स्थानों पर पूर्णांक भी प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए यह घटाने के प्रगुण को फॉलो नहीं करता है, यानी कि इस नियम का पालन नहीं करता है। कौन, ये संबरक प्रगुण इसके नियम का पालन नहीं करता है, घटाने के नियम का। अब देख लेते हैं क्रम विनिमय नियम जो है वो पालन करता है, देख लेते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं कि 9 में से 8 घटा दिए, 9 में से 8 घटा दिए तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो क्या 8 को पहले रखेंगे और 8 में से 9 घटाएंगे तो भी 1 आ रहा है, तो भी 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि स्थान पलटने पर उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्थान पलटेंगे तो उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि 8 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे तो -1 आ रहा है, तो ये +1, ये प्लस में है, पॉजिटिव है, निगेटिव नंबर है। जब ये निगेटिव नंबर है तो यह क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। जब पूर्णांक हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो घटाना है, जो सब्सट्रैक्ट है, वो सब्सट्रैक्ट क्या होगा, ये क्रम विनिमय नियम प्रगुण का पालन नहीं करेगा। क्रम विनिमय नियम जो प्रगुण है उसका पालन नहीं करेगा। कौन, ये घटाने का जो प्रगुण होगा, क्रम विनिमय प्रगुण, यह फॉलो नहीं करेगा। किसमें, घटाने में। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब तत्समक प्रगुण देख लेते हैं कि तत्समक प्रगुण क्या फॉलो करता है, इसको देख लेते हैं। देखिए तत्समक प्रगुण क्या कहता है, तत्समक प्रगुण कहता है कि पूर्ण संख्या में या तो 0 में आप पूर्ण संख्या जोड़िए, या तो 0 में आप पूर्ण संख्या जोड़िए, चाहे पूर्ण संख्या में आप 0 जोड़िए। जैसे हम 0 में से क्या करते हैं कि एक पूर्ण संख्या घटा देते हैं, घटाने पे हम कर रहे हैं, तो 0 में से एक पूर्ण संख्या घटा दिए इक्वल टू, अब पूर्ण संख्या में से 0 घटा दिए -0, 0 में से पूर्ण संख्या घटाए हैं और इसमें पूर्ण संख्या में से 0 घटाए हैं। तो देखिए तो दोनों का आंसर सही आ रहा है, दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो दोनों का आंसर बराबर आएगा। 0 में से 5 घटाएंगे, 0 में से 5 घटाएंगे तो ये -5 का -5 ही रहेगा। ये क्या होगा, इसको यदि घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो इसका आंसर 5 ही होगा। तो ये दोनों का अंतर देखिए, ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, अर्थात जो घटाने का तत्समक प्रगुण है, जो घटाने का तत्समक प्रगुण है, यह घटाने के नियम को नहीं मानता है, घटाने के नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए पूर्ण संख्याओं के तत्समक प्रगुण जो घटाने वाले हैं वो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यह भी नियम क्या हो गया, गलत हो गया। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत। अब चौथा प्रगुण देख लेते हैं कि क्या यह नियम पालन करता है, साहचर्य प्रगुण। देखिए साहचर्य प्रगुण क्या कहता है, साहचर्य प्रगुण कहता है कि 3 संख्याएं हैं और उनका जोड़ा भी बनाया जाएगा तो उनके अंतर में कोई अंतर नहीं होगा। क्या ऐसा होता है, देखिए 5 - 3 - 2, 5 - 3 - 2। अब इसका हम जोड़ा बनाते हैं। अब इन्हीं संख्याओं को इधर लिखते हैं, 5 - 3 - 2। अब इनका हम जोड़ा बनाते हैं तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि सेम आना चाहिए आंसर।
ये पेयर बनाने से कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि उत्तर दोनों का बराबर आ रहा है, तो इसका भी उत्तर बराबर आना चाहिए। बराबर आ रहा है तो समझिए कि साचर्य नियम का पालन करेगा। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, -2 इक्वल टू, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो क्या 5 में से 3 नहीं, इसको पहले करते हैं। 3 में से 2 3, ये 3 - 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 माइनस ये 3 - 2 हो जाएगा कि ब्रैकेट्स टूटेगा। पहले ब्रैकेट्स पहले हल करते हैं हम, ब्रैकेट्स हल करके और उसके बाद कुछ गलत नहीं ना हो रहा है। 5 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3 में से टूट जाएगा, 1 बचेगा, 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये तो कुछ हमें लग रहा है कि यह तो नियम का पालन कर ही नहीं रहा है, यह भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये चारों नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं एक बार हम थोड़ा सा, क्योंकि इसमें घटाने का प्रगुण दिया नहीं है, घटाने का प्रगुण दिया नहीं है, हम अपने मन से बता रहे थे। तो चलिए, इसमें दिया नहीं है और चर्चा भी नहीं किया, नहीं किया है तो आप लोग हम इतना समझा दिए वही बेहतर है। देखिए घटाने का संबरक प्रगुण, घटाने का संबरक प्रगुण पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो नियम है इसका पालन नहीं करता है। घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण यह भी पूर्ण संख्याओं के नियम का पालन नहीं करता है। घटाने का तत्समक प्रगुण यह भी पूर्ण संख्याओं के नियम का पालन नहीं करता है। और घटाने का जो साचर्य प्रगुण है यह भी पूर्ण संख्याओं के नियम का पालन नहीं करता है। तीनों नहीं करते हैं तो इसका उपयोग घटाने में हमें लगता है कि नहीं किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो नहीं किया जाएगा तो हम अगले वीडियो में हो सके तो पढ़ेंगे गुणा के बारे में और भाग के बारे में। इन चारों प्रगुणों को आप आसानी से नोट करिए और एग्जाम्पल जिस प्रकार से बताए हैं आप उस प्रकार से एग्जाम्पल लिख करके और आसानी से जो जो बातें बोले हैं जिस प्रगुण में उसको आसानी से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को चाहे पूर्ण संख्याओं से आधारित जो भी संक्रियाएं थी और उनके गुणधर्म थे उनको जानने के लिए यदि जो भी विद्यार्थी इच्छुक है इस वीडियो को देखें, और देख करके मुझे विश्वास है कि एकदम बेसिक से वो चाहेगा तो 6 क्लास में जो पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं, उनको आसानी से हल कर लेगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ